हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे उसके लिए हमने एक मेथड पढ़ा था, लैग्रेंजे मेथड। ठीक है, उसके बेस पर हमने एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया था। ठीक, तो उसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम टाइप 1 कैटेगरी में डालेंगे क्योंकि इसमें ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए मैंने इनको कैटेगराइज किया है, टाइप 1 और टाइप 2। इस तरीके से हम पढ़ेंगे इन क्वेश्चंस को ताकि आपको समझने में आसानी हो और ताकि और रिवाइज करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखिए टाइप 1 में हम किस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, आइए समझते हैं। देखिए कैसा है, इसमें ये क्वेश्चन है हमारे पास एक्स पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को हमें करना है। हमारे पास जो लैग्रेंज इक्वेशन हुआ करती थी वो किस तरीके की होती थी, कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को जो है इस इक्वेशन से जो है कंपेयर कराते हुए, ठीक है, जो कि हमने पिछली क्लास में भी कुछ इसी तरीके से किया था। तो हम लैग्रेंज इक्वेशन को इस क्वेश्चन से जो है इस इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल पी, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर की वैल्यू मिलेगी। जहाँ से कैपिटल पी की जो वैल्यू मिलेगी, ज़रा इससे इस फर्स्ट टर्म को कंपेयर कराओगे तो यहाँ से कैपिटल पी की जो वैल्यू मिलेगी वो एक्स मिलेगी। ठीक है, और कैपिटल क्यू की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से 1 मिलेगी और कैपिटल आर की भी जो वैल्यू यहाँ से 1 मिलेगी। और फिर हम इसके बाद लैग्रेंज की ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती थी, डी एक्स ओवर कैपिटल पी इजिकल टू डी वाई ओवर कैपिटल क्यू इजिकल टू डी जेड ओवर कैपिटल आर। पर हम इन पी क्यू आर की वैल्यू इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ये डी एक्स ओवर एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और डी वाई ओवर 1 और डी जेड ओवर वाई, यानी कि हमने पी क्यू आर की वैल्यू इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट की। तो हमारे पास ये 3 फ्रैक्शंस मिले, जिसको हमने फ्रैक्शन 1, 2 एंड 3 के नाम से हमने डाल दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें दो मेथड में क्या होगा कि हम कोई भी 2 फ्रैक्शन लेकर उनको आपस में ना इंटीग्रेट करके और वहाँ से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। C1 कांस्टेंट मिलेगा हमें यहाँ से। ठीक है, तो अगेन फिर दोबारा से हम कोई भी 2 फ्रैक्शन ले लेंगे तो वहाँ से हम C2 की वैल्यू निकाल देते हैं, फिर फाइनली उसको हम सॉल्यूशन में लिख देते हैं। तो ठीक है, तो हमारे पास ये 3 फ्रैक्शंस बन चुके हैं। तो यहाँ से हम कोई भी 2 फ्रैक्शन लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे फ्रैक्शन लिया, फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन लिया सबसे पहले। तो हमारे पास पहले दो फ्रैक्शन है, ये है। तो हमने यहाँ पे लिखा डी एक्स ओवर एक्स इजकल टू डी वाई ओवर 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इनको इंटीग्रेट कराया। इंटीग्रेट कराने पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो log x होगा, और यहाँ पे डी वाई का जो इंटीग्रेशन पाई होगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाएगा C1। तो यहाँ से C1 की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से log x माइनस वाई, यानी कि इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पे बनेगा C1 इज इक्वल टू log x माइनस वाई। तो यहाँ से हमारे पास C1 की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अदर 2 फ्रैक्शन लेंगे। हमने दो फ्रैक्शन लिए हैं, सेकंड और थर्ड। ठीक है, हमने दूसरी और तीसरी फ्रैक्शन लिए हैं यहाँ से, और इनको हमने सॉल्व किया है। तो दूसरी और तीसरी फ्रैक्शन कौन सी, डी वाई ओवर 1 इज इक्वल टू डी जेड ओवर, ठीक है, वाई। तो देखते हैं, देखिए हमने यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस लिए हैं दोबारा से, डी वाई ओवर 1, ठीक है, और डी जेड इज इक्वल टू डी जेड ओवर वाई। ठीक है, ये हमारी दूसरी और तीसरी फ्रैक्शंस थी। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट किए हैं इनके। ठीक है, तो डी वाई है यहाँ पे, तो हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से वाई यहाँ पर आएगा, और डी जेड यहाँ पे डी जेड बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने अगेन क्या किया है, इंटीग्रेट किया है दोनों साइड में। इंटीग्रेशन कराने के बाद यहाँ पे वाई के जो इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू डी जेड का इंटीग्रेशन जेड, और यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट C2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने C2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो C2 की वैल्यू आएगी यहाँ से, जेड इधर को जाएगा तो ये वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जेड। तो यहाँ से हमारे पास C2 की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास जो फाइनली सॉल्यूशन हम लिखते थे, किस तरीके से लिखते थे, ठीक है, तो वो होता था फाई ऑफ C1, C2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम C1 और C2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास आई थी। तो यहाँ से हमारे पास C1 की वैल्यू आई थी, यहाँ पे C1 बराबर log x माइनस वाई। ठीक है, और C2 की वैल्यू यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जेड, वो हमें यहाँ पे C1 और C2 की जगह यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दी हैं, और फाइनली इसका आंसर हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लैग्रेंज मेथड लगाते हैं, जो कि इसका टाइप 1 क्वेश्चन होता है। हम उसमें वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। ठीक है ना, कोई भी 2 फ्रैक्शन हम लेते हैं, उनको वेरिएबल सेपरेशन की मदद से उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करके उनको सॉल्व करते हैं, और वहाँ से हम फाइनली अपना सॉल्यूशन निकाल देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, आइए जल्दी से। हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ए ब्रैकेट ओपन पी प्लस
क्यू ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू जेड, ठीक है। तो अगेन इसको हम लैग्रांज इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से हो रही थी, कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो यहाँ से हमने इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर जब कराया यहाँ से, तो पी की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से हमें मिलेगी ए, क्योंकि देखो ऐसा है, हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इस ब्रैकेट को ओपन कराएंगे तो ये ए पी बनेगा, नहीं बनेगा यहाँ से। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ इसको, अगेन इसका मल्टीप्लाई करा के, तो ये बनेगा स्मॉल ए पी प्लस ए क्यू इज इक्वल्स टू जेड। तो यहाँ से इसको जब इससे कंपेयर कराओगे तो देखो स्मॉल पी तो ये है यहाँ पर, और कैपिटल पी की कौन कौन मिलेगा यहाँ पर, ए मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कैपिटल क्यू जो मिलेगा वो ए मिलेगा, और कैपिटल आर जो है यहाँ से जेड मिलेगा हमें, ठीक है। तो फिर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है डी जेड ओवर डी एक्स ओवर पी इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर क्यू इज इक्वल्स टू डी जेड ओवर आर, ठीक है। तो यहाँ से हम पी क्यू आर की वैल्यू इनके अंदर हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ से डी एक्स ओवर ए हो जाएगा, और डी वाई ओवर ए हो जाएगा, और डी जेड ओवर जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हो गई। अगेन हम इन फ्रैक्शंस की यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई भी 2 फ्रैक्शन लेकर इनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, कोई भी 2 फ्रैक्शन हमने ली, जैसे मान लो हमने फ्रैक्शन ली फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो हमने पहली 2 इक्वेशन फ्रैक्शन लिए यहाँ से, तो डी एक्स ओवर ए इक्वल टू डी वाई ओवर ए। तो यहाँ से हमने इनको फिर इंटीग्रेट कराया। इंटीग्रेट कराने के बाद हमें क्या मिलता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये तो देखो ये तो 1/a है, तो कांस्टेंट की तरह डील होगा। तो यहाँ पे dx का जो इंटीग्रेशन होगा कितना होगा, x होगा, तो ये बनेगा x/a। इसी तरीके से इसका जो इंटीग्रेशन होगा y/a होगा, और यहाँ से एक कांस्टेंट हमने c/a अपनी तरफ से लगा देते हैं बाद में इंटीग्रेशन के बाद। तो अब यहाँ से हमने, ठीक है, एलसीएम लेकर यहाँ से हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया, तो यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे जो इक्वेशन बनेगी यहाँ से फाइनली x इज इक्वल्स टू वाई प्लस c1, ठीक है। तो यहाँ से c1 की जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी x माइनस वाई, तो यहाँ से एक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास c1 की आ चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, और हम अगेन 2 फ्रैक्शन लेंगे कोई भी, है ना। तो जैसे हमने यहाँ पर अगले 2 फ्रैक्शंस लिए हैं यहाँ पर, कि टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ से हमने फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन लिया है इस बार, और तो हमारे फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन कौन कौन से हैं, डी एक्स ओवर ए और डी जेड ओवर जेड। तो यहाँ से हमने अगेन इसका इंटीग्रेशन कराया, तो इसका इंटीग्रेशन तो x/a होगा, ठीक है। और ये डी जेड ओवर जेड है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log z, ठीक है। और यहाँ से एक कांस्टेंट हमने c2 यहाँ से लगा दिया। तो c2 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें x ओवर a माइनस log z। तो यहाँ से हमारे पास एक कांस्टेंट जो c2 है, इसकी वैल्यू ये आ चुकी है। तो हमारे पास दोनों कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है। तो हम इसका फाइनली जो सॉल्यूशन लिखेंगे फाई ऑफ c1, c2 इज इक्वल्स टू 0। तो c1 और c2 को वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो ये बनेगा फाई ऑफ x माइनस वाई। देखो c1 की वैल्यू थी x माइनस वाई, तो हमने यहाँ पे रख दी, और c2 की वैल्यू होती हुआ है x/a माइनस log z इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये भी आपका फाइनल सॉल्यूशन निकल आता है, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है स्मॉल p 10x प्लस स्मॉल q 10y इक्वल्स टू 10z, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो लैग्रांज इक्वेशन हमारे पास क्या होती थी, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल्स टू कैपिटल R। तो यहाँ से हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कराया। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कराने के बाद हमें कैपिटल P Q और R की वैल्यू मिल जाती है 10x 10y और 10z। तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन होती थी dx। देखो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, dx ओवर p। तो dx ओवर p की वैल्यू हमने यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दी है 10x। तो इसी तरीके से हमने q की वैल्यू इसमें पुट की है dy ओवर 10y, और r की वैल्यू पुट की है dz ओवर 10, ठीक है। तो ये 3 फ्रैक्शंस बन चुके हैं हमारे पास। अब हमने क्या किया, फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस लिए हमने, यानी पहली और दूसरी फ्रैक्शन लिए हमने। तो ये इस तरीके से बन गई dx ओवर 10x इक्वल टू dy ओवर 10y। तो अब हमने क्या किया, जरा इस 10x को ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये बनेगा cot x, तो ये बनेगा cot x dx, और ये 10y को ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये बनेगा 10y को ऊपर लेकर जाएंगे, ये बनेगा cot y dy। अब हमें क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन कराना है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम करेंगे। तो इनका जो इंटीग्रेशन बनेगा, जरा देखें क्या होगा। देखो तो cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sin x होता है, ठीक है। तो ये बनेगा यहाँ पर cot x का इंटीग्रेशन log sin x इक्वल्स टू, और cot y का इंटीग्रेशन log sin y, और यहाँ पे एक कांस्टेंट log c1 हमने लगा दिया। अब यहाँ से हमने log की प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। तो log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्लस होता है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो log होता है इनटू में आ जाता है ये दोनों, ठीक है। यानी sin x इंटू sin y इंटू c1 जो इनटू में आ जाएगा। और log को हम कंपेयर कराएंगे, ठीक है, log को कंपेयर कराएंगे। देखो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, क्या हो जाता है, ये log a
प्लस लॉग बी इजिकल्स टू क्या होता है लॉग ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। इसी तरीके से तो होता था ना ये फॉर्मूला, तो इसी का हमने यूज़ किया है इसमें। तो ये इस तरीके से ये इनटू में आ जाएंगे, ठीक है, साइन वाई और सी जो है। और हमने फिर दोनों तरफ से लॉग, ठीक है, कंपेयर कराएंगे तो वहाँ से क्या बनेगा साइन एक्स बराबर साइन वाई इंटू सी वन, ठीक है। तो यहाँ से सी वन की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से साइन एक्स ओवर साइन वाई मिल जाती है यहाँ पे, यानी एक कॉन्स्टेंट आ जाता है। अब हमारे पास दूसरा कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शन, हमने लास्ट की दो फ्रैक्शन लिए हैं यहाँ से, डी वाई ओवर टेन वाई इज इक्वल टू डी जेड ओवर टेन जेड। तो यहाँ से अगेन हमने ये 10 को ऊपर लेकर गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा कॉट वाई और ये बनेगा कॉट जेड, ठीक है। तो ये बनेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, हम अब दोनों साइड कराएंगे तो ये होगा यहाँ पे कॉट वाई का इंटीग्रेशन लॉग साइन वाई और कॉट जेड का इंटीग्रेशन लॉग साइन जेड। तो ये प्लस एक कॉन्स्टेंट लग गया लॉग सी टू, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, फिर से अगेन हमें वो लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं जेड और सी टू, ठीक है, ये इनटू में आ जाएंगे, ठीक है, साइन जेड और सी टू। तो और लॉग को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से जो है ये बनेगा फाइनली साइन वाई इज इक्वल्स टू साइन जेड इंटू सी टू। तो यहाँ से सी टू की जो वैल्यू मिलेगी हमें ये मिलेगी साइन वाई ओवर साइन जेड, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरे कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ चुकी है। तो हम इसका जो फाइनली अब सॉल्यूशन लिखते हैं वो लिखेंगे फाई ऑफ सी वन कॉमा सी टू इज इक्वल्स टू डी, तो फाई ऑफ साइन एक्स ओवर साइन वाई कॉमा साइन वाई ओवर साइन जेड, ठीक है। तो ये हमने सी वन और सी टू की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। देखिए ऐसा है, ये मैं आज क्वेश्चंस लिख कर लाया हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ तो उसमें काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो है ऑलरेडी इस क्वेश्चन को लिख के लाया, इन क्वेश्चन को लिख के लाया था ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। तो अब इस कम टाइम में हमने कम से कम 3 क्वेश्चन समझ लिए, तो इसमें आपका फ़ायदा है कि नहीं। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये ऑलरेडी क्वेश्चंस को लिख कर लाया था। और मेरे ख्याल से आपको समझने में कोई प्रॉब्लम तो हुई होगी, क्योंकि इतना हार्ड भी नहीं है ये। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पूरी तरीके से उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब आपको मैं कुछ एलजेब्ल्यू के लिए क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। तो उनको आपको जो है घर पर ट्राई करना है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप उनको बता देना। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चंस आपको घर पे एलजेब्ल्यू में ट्राई करनी है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, कुछ नहीं है इसमें। हम सॉल्व करते टाइम में बस वेरिएबल सेपरेट करते हैं और वेरिएबल सेपरेट करने के बाद उनको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। और आपका सॉल्यूशन निकल आता है, क्योंकि इस वेरिएबल सेपरेशन मेथड हम इसको कह सकते हैं, यानी टाइप 1 जो है, ठीक है, सिंपल होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 क्वेश्चंस करेंगे जो कि इस मेथड से तो नहीं होंगे, बताते हैं उसमें क्या होता है, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।